नमस्ते। मिलन कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिलन सर अभी आप सबों के सामने अकाउंटेंसी का एक टॉपिक पार्टनरशिप लेकर आया हूं। क्या पढ़ना है? भी पार्टनरशिप फॉर 11 के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, HUF है, तो ढेर सारे हैं। उसी तरह से अभी क्या पढ़ना, उस जगह पर जो आपने पार्टनरशिप पढ़ा उसी पार्टनरशिप फर्म को अभी पढ़ना है। पार्टनरशिप पर एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक एक्ट आया जो कि अप्लीकेबल है पार्टनरशिप पर। डेफिनेशन में अगर आइएगा आप तो पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे किया? पार्टनरशिप के डेफिनेशन में लिखा पार्टनरशिप is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business, carried by all or any one of them acting for all। देखिए, कोई भी डेफिनेशन जो होता है टेक्निकल लैंग्वेज में होता है, और एक्ट का जो जब डेफिनेशन आएगा तो वो और ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पार्टनरशिप में क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो क्या कहा इसने? पार्टनरशिप क्या है? तो रिलेशनशिप है किसका? तो पर्संस का, यानी पर्संस के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अब ये रिलेशन क्यों बना? तो वो एग्री हुए हैं ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो कि सभी के द्वारा, उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए किया जाता हो। ये मेन इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो डेफिनेशन दिया, यह सेक्शन 4 का डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अगर इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एक बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस एक्टिविटी जैसे ही होगा तो बिजनेस के एक्टिविटी से क्या होगा? इसका रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को शेयर करेगा ए और बी दोनों। और बिजनेस का जो मैनेजमेंट है या तो ए करेगा या बी करेगा, या ए और बी दोनों मिलके करेगा। तो ए और बी के बीच यहां जो एक रिलेशन बन रहा है, ए और बी के बीच के रिलेशन को ही क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। यानी पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन का नाम है। उन सारे पर्सनों के बीच के रिलेशन का नाम है जिन्होंने किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने की
जो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या हुए हैं, एक साथ मिले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, जो ए और बी अगर पर्सन है तो इंडिविजुअली इसको ए को क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे, बी को भी क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। यानी जो जो पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअली उसको किसके नाम से जानते हैं, पार्टनर के नाम से जानते हैं। और अगर कलेक्टिवली पूछे आपसे, अगर ये पूछ दे कि ए और बी क्या है, तो ये ए और बी क्या है, फर्म है। या तो ए बी फर्म होगा, या पार्टनरशिप फर्म जिस नाम से बिजनेस करता है उसको क्या कहते हैं, उस फर्म का नाम होता है वो, तो ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं, इसको एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी ये एलिमेंट पार्टनरशिप में होना चाहिए। तो फर्स्ट जो इसका है वह है टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर क्या है, टू और मोर पर्सन। इसका मतलब होता है ये जो काउंटिंग शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ, टू से शुरू हुआ। तो मिनिमम जो मेंबर होंगे पार्टनरशिप में, वो मिनिमम मेंबर या मिनिमम पार्टनर कितने होंगे, टू। अब मिनिमम टू में क्या, तो इस टू के पास क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मिनिमम जो टू मेंबर होंगे हैविंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की उनमें क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अब मान लो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे जो क्या पार्टनरशिप ए और बी के बीच हमको पार्टनरशिप बनाना है, तो मिनिमम टू को तो ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, लेकिन एज दे दिया इसने, जो ए का एज 19 ईयर्स है और बी का एज 15 ईयर्स है। तो क्या ए और बी के बीच पार्टनरशिप होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बी क्या है, माइनर है, और माइनर के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जो वो सारे पर्सन मिनिमम टू में आएंगे जिनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। अब कोई ये अगर आपसे क्वेश्चन कर दे जो अच्छा ठीक है, तो क्या माइनर पार्टनर नहीं बन सकता क्या पार्टनरशिप बिजनेस में, तो आंसर क्या होगा, हाँ। तो फिर तो ये तो क्वेश्चन क्या हो गया, आपको लगेगा जो चलो कभी सर बोलते हैं हाँ, कभी बोलते हैं नहीं। एक बार बोल रहे हैं जो पार्टनर में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए और माइनर में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तो यहां तो पार्टनर नहीं बनेगा। तो याद रखना है जो रनिंग पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए बनाया जा सकता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए, उसको लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं ठहराएंगे, उसको लॉस में शेयर नहीं देंगे, लेकिन वो भी क्या होगा, जो रनिंग पार्टनरशिप में उसको हम ले सकते हैं। मींस क्या है, जो ए बी और सी के बीच अगर पार्टनरशिप आपको करना है, तो एज इसका देख लीजिए, इसका 19 ईयर्स है, सी का 20 ईयर्स है, और इसका कितना एज है, 15 ईयर्स है। तो और तीनों के बीच पार्टनरशिप बनाना है, तो पहले क्या होगा, ए और बी के बीच पार्टनरशिप बनेगा, और जब ये रनिंग पार्टनरशिप हो जाएगी तब किसको ले लिया जाएगा, उस पार्टनरशिप में किसको इंक्लूड किया जाएगा, सी को इसके बाद इंक्लूड किया जाएगा। और इस सी को जब भी लेंगे तो ओनली फॉर प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट के लिए लेंगे, लॉस के लिए इसको नहीं ले सकते, ना तो इसको लॉस में शेयर मिलेगा, और किसी भी एक्ट के लिए, पार्टनरशिप के किसी भी एक्ट के लिए ये सी बी जो है ये लाइबल नहीं होगा। बी लाइबल नहीं होगा मींस क्या, क्यों लाइबल नहीं होगा, तो क्योंकि ये माइनर है, यानी माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन किसमें, तो रनिंग पार्टनरशिप में। जिस समय हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन में है, जिस समय हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, उस समय हम बी को पार्टनर के रूप में नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनर है। तो कुछ का नाम याद रखना है, माइनर में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। अनसाउंड माइंड पर्सन कौन किसको कहते हैं, तो वैसा पर्सन जिसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में उससे क्या उसको बेनिफिट होना है,
या क्या उससे उसको लॉस होगा, इसकी पहचान जिस पर्सन को नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन बोलते हैं। और अनसाउंड माइंड पर्सन को में भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। तो मिनिमम 2% में माइनर इंक्लूड नहीं होगा, मिनिमम 2% में अनसाउंड माइंड पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, मिनिमम 2% में इंसॉल्वेंट पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। अब इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो जनरल वे में हम लोग क्या समझते हैं, जो जिस पर्सन का लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स कम हो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, होता ही वो है जब अगर किसी पर्सन ने क्या किया, कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो कोर्ट प्रोसेस शुरू कर देगा, चेक करना शुरू करेगा, इंस्पेक्शन करवाना शुरू कर देगा, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट माना जाएगा या डिग्री हो गया उसकी, उसको इंसॉल्वेंट कोर्ट ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, तब वह पर्सन क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। कोई पर्सन अगर ये कहें जो हम इंसॉल्वेंट हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, मेरे पास एसेट्स कम है, तो वो पर्सन कहने भर से सिर्फ इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। तो कोर्ट का या तो इंस्पेक्शन शुरू होना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर से उसके लिए, या क्या होना चाहिए, वह पर्सन कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो जो वह पर्सन क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट भी क्या होगा, मिनिमम 2% में इंक्लूड नहीं होगा। कन्विक्ट्स नहीं होगा, जो जिसको किसी भी मामले में सजा मिल गई हो वो पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फॉरेन एम्बेसडर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एलन एनमी नहीं होगा, एलन एनमी बोलते हैं जिसको विदेशी शत्रु कहते हैं। विदेशी शत्रु क्या हो गया, एलन एनमी क्या हो गया, तो जिस कंट्री के साथ आपके कंट्री का क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा हो, तो वहां के पर्सन को क्या बोलेंगे, एलन एनमी कहेंगे। या उस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया हो, उसको शत्रु देश घोषित कर दिया, तो वहां के भी पर्सन क्या कहलाएंगे, आपके एलन एनमी कहलाएंगे। तो एलन एनमी भी मिनिमम 2% में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। कहीं का किंग अगर हो तो वह भी उस मिनिमम 2% में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो क्या याद रखना है, जो पहला फीचर पार्टनरशिप का है, 2 और मोर पर्सन्स, जिसमें मिनिमम 2% होना चाहिए, वो 2% के पास क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होगा तो ये मिनिमम 2% में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा क्या है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मेंबर जो होगा इसका, इसमें 2 चीज ध्यान में रखना है। पहले 100, जब कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट आया 2013 में, तो इसके लिमिट को कितना कर दिया गया, 100। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2000 अमेंडमेंट आया उस कंपनीज एक्ट में 2014 में, और ये इसको रिड्यूस करके इसका मैक्सिमम मेंबर कितना कर दिया गया, 50 मेंबर कर दिया गया। यानी पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, तो मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 50 होगा। अभी से एप्लीकेबल 2014 ऑनवर्ड्स क्या एप्लीकेबल है आपका, 50 मेंबर्स एप्लीकेबल है। तो मैक्सिमम कितना पर्सन होगा, 50% होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो मिनिमम 2% कहां से आया, तो पार्टनरशिप एक्ट से आया। मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है, मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट बताता है। तो मैक्सिमम लिमिट यहां पर कितना है, अगर पूछे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 तो 100 था, और अगर पूछे 2014 तो 50। ये कितना हो गया, 50 हो गया। सेकेंड फीचर्स में आपको ध्यान देना है, एग्रीमेंट होना चाहिए। जब रिलेशन है पर्सन के बीच का, तो पर्सन के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, ऑरल भी हो सकता है, ऑरली एग्रीमेंट भी चलेगा, या कैसा एग्रीमेंट चलेगा, रिटन एग्रीमेंट भी चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट मस्ट है, रिटन एग्रीमेंट भी होगा। अब ऑरली एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो ऑरली एग्रीमेंट को अगर आपको अप्लीकेबल करवाना है तो मिनिमम 2 आई विटनेस चाहिए। क्या चाहिए, आई विटनेस चाहिए, यानी 2 गवाह चाहिए। इसलिए क्या है, जो आप रिटन एग्रीमेंट बना लीजिए, रिटन एग्रीमेंट में कोई भी पार्टीज अपने अपने लाइबिलिटी से या अपने उसने जो एग्रीमेंट कर रखा है उससे पीछे, उसके किसी भी टर्म कंडीशन से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या याद रखना है, दूसरा एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसा होगा, ऑर्डरली या रिटन हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है जो रिटन ही होना चाहिए, ये भी कंपलसरी नहीं है जो ऑरल होना चाहिए। अब ऑर्डरली अगर एग्रीमेंट होगा तो उसको अप्लीकेबल करवाने के लिए कोर्ट से अगर आपको उसको इन्फोर्स करवाना है तो 2 आई विटनेस होना चाहिए।
तभी ये अप्लीकेबल होगा। थर्ड आपको ध्यान रखिए, इसमें तीसरा पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें क्या है, पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, नोट लॉस। लॉस शेयर होना नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लॉस भी शेयर हो सभी के द्वारा, यानी सभी पर्सन मिलकर प्रॉफिट को तो शेयर कर सकते हैं, लॉस को शेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में एक एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा और जानिए, ये प्राइमा फेसिया एविडेंस है। प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर सभी पर्सन के बीच प्रॉफिट का शेयर हो रहा है तो ये क्या होगा, प्राइमा फेसिया एविडेंस है पार्टनरशिप होने का। ये फाइनली आप कह नहीं सकते हैं, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं जो उसके बीच पार्टनरशिप ही होगा। एग्जाम्पल लीजिए, हो सकता है जो किसी एबीसी के बीच पार्टनरशिप है, डी आपका क्या है, एम्प्लॉई है। आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं जो हम प्रॉफिट का 1/6 पोर्शन आपको देंगे, तो वह तो एम्प्लॉई है लेकिन प्रॉफिट में शेयर पा रहा है। तो शेयर, प्रॉफिट का शेयर पाने वाला हर एक पर्सन पार्टनर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन तो पर भी ये माना जाता है। प्राइमरी आपको अगर टेस्ट करना है जो इसके बीच पार्टनरशिप है या नहीं है, तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं और उसके बाद अगले पॉइंट को आगे आप बढ़ सकते हैं उसमें, जो ये क्या है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस यानी पार्टनरशिप किसके लिए होना चाहिए, तो बिजनेस के लिए होना चाहिए, और वह भी कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, और कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, तो पार्टनरशिप होगा। अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगा। अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगा, अगर बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप होगा। यानी पार्टनरशिप होने के लिए फोर्थ पॉइंट है जो बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। और फिफ्थ है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप, और इसी को आप कह सकते हैं ओनर एजेंट रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं, ओनर एजेंट रिलेशनशिप। मीन्स क्या है, जो पार्टनर के बीच हर एक जो जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उनके बीच ओनर और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ओनर एजेंट के रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता है तो पार्टनरशिप होगा, अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो पार्टनरशिप नहीं होगा। यानी हम कोई काम कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपको लायबल ठहराया जा सकता है तो पार्टनरशिप होगा। एबीसी पार्टनर है, ए ने क्या किया, लोन ले लिया फर्म के नाम पर। अब फर्म, मान लीजिए फर्म क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस लोन की भरपाई एक नहीं, बी भी करेगा, उसको सी भी करेगा, यानी तीनों मिलकर उस लोन को पूरा करना पड़ेगा, उस लोन को चुकाना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओनर एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये जो है ये जो है आपका, ये क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। यानी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को या ओनर एजेंट रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप डिड। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ऑर्डरली एग्रीमेंट होना चाहिए,
या आप कैसा एग्रीमेंट कर सकते हैं, रिटेन एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर पार्टनर के बीच रिटेन एग्रीमेंट हो जाए, कैसा एग्रीमेंट हो, रिटेन में एग्रीमेंट हो, तो इसी रिटेन एग्रीमेंट को किसके नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डिड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डिड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल होगा, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनेंगे, और उस रूल रेगुलेशन को, वो एग्रीमेंट जो बनेगा, वह एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। रिटेन जैसे ही होगा तो सभी पार्टनर उस पर अपना कंसेंट देंगे। कंसेंट किस रूप में देंगे, तो सिग्नेचर करके कंसेंट देंगे। तो सिग्नेचर किया हुआ वो जो डॉक्यूमेंट्स होगा, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डिड बोलते हैं। एक पॉइंट है जो सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप में उस सारे मैटर को इंक्लूड किया जाता है जो कि जिसके कारण इन फ्यूचर पार्टनर के बीच क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है। कुछ इसमें से है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, सेकंड है नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा। थर्ड जो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, total capital of the firm and each partner's contribution, each partner's contribution। टोटल फर्म का कैपिटल क्या होगा और उसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर का नेम और एड्रेस क्या है, एटसेट्रा। बहुत सारी बातें हैं, आप खुद थोड़ा सा बुक से इसको स्टडी कीजिए, ये थ्योरेटिकल बातें हैं। अब जितना आपको बस यही ध्यान में रखना है, जिस जिस कारण से डिस्प्यूट्स हो सकता है, इसको अगर हम लिखना शुरू करें तो कई पेजों में लिख सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का डिड क्या होता है, तो हमेशा डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए होता है। डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर जो आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, इस डिड को तैयार किया जाता है। देखना एक रूल्स applicable in the absence of partnership deed। अगर डिड नहीं हो, किसी मैटर पर डिड साइलेंट हो, तो कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, कुछ को देखना है इसमें। फर्स्ट है जो पीएल रेशियो, तब क्या होगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डिड नहीं बना हुआ है और या पीएल रेशियो के लिए डिड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो पीएल रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। सेकंड आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, नो। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, इसमें भी क्या है, नो, यानी इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। 4 नंबर में है आपको रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, या एक्टिव पार्टनर जो है, जो बिजनेस के
को मैनेज करता है, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको रिम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। यहाँ रिम्यूनरेशन में क्या क्या मिलता है तो ध्यान रखना है, रिम्यूनरेशन में सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, और क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यानी यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा और ना बोनस मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर क्या करता हो, फर्म को लोन या एडवांस देता हो अपने कैपिटल के एडिशन में, तो उस पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यहां ध्यान में रखना है। तो आपसे कई बार इस पर क्वेश्चन पूछता है, आप जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो इससे भी क्वेश्चन आपको इस ये रूल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो पहला क्या रूल याद रखना है, जो रूल एप्लीकेबल है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला रूल क्या है, अगर पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं हो, डीड नहीं हो, तो उस केस में पीएल रेशियो कैसे होगा, तो सभी पार्टनर पीएल को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट कैपिटल पर अलाउ नहीं होगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस दे रखा है तो उस लोन या एडवांस पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और वह भी इंटरेस्ट कैसा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब देखिए इसमें आगे क्या पढ़ना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमने पीछे पढ़ा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वैसा स्टेटमेंट जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बताता हो या उसके पोजीशन को बताता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और यहां पर क्या होगा, जो पार्टनरशिप फर्म के परफॉर्मेंस या पोजीशन को बताता हो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ फर्म। और दूसरा जो आपका होता है वह क्या होता है, आपका पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ फर्म, ये फर्म के पोजीशन को बताता है। यानी पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के परफॉर्मेंस को बताता है, और पोजीशन स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म के पोजीशन को बताता है। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट में आपने पढ़ा पीछे दो अकाउंट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पहला कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बनता है, बैलेंस शीट। और हमेशा ध्यान रखना है पार्टनरशिप फर्म में किस नेचर का बिजनेस अभी हम देख रहे हैं, ट्रेडिंग कंसर्न का देख रहे हैं। ट्रेडिंग कंसर्न किसको बोलते हैं, जो फिनिश गुड्स को परचेज करता है और उसके बाद उसको क्या कर लेता है, सेल कर लेता है, उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं।
तो बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें क्या पढ़े हैं, ये आपको क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। नेट पीएल अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। अब देखिए क्या है, सो ट्रेडिंग के बाद हम लोग कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और बैलेंस शीट आपको क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये एसेट्स और लायबिलिटी के पोजीशन को बताता है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो पहले हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बना लिया। अब क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म में एक अकाउंट और आ जाता है जिसका नाम दिया इसने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या बताएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट बताएगा, या लॉस को बताता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को बताता है। तो अब सीक्वेंस कैसे चलेगा, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, 11 में पीएल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, 11 में बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं। सोल ट्रेड के तरह ही यहां भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। एक नया अकाउंट आपका क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अभी देखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे आसान है पढ़ना क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। नेचर अगर पूछे तो नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट, पीएल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट को क्रेडिट कैसे करते हैं, क्रेडिटेड विथ नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट से क्रेडिट करना है इसको, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स से क्रेडिट करना है। यानी दो आइटम इसमें क्रेडिट में जाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में पहले नेट प्रॉफिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स जाएगा। और आगे जब आइएगा तो डेबिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। जो पार्टनर को रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन मिलेगा वो जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना है, हम लिख रहे हैं इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर्स ड्राइंग्स नॉट ड्राइंग्स ओनली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के इंटरेस्ट पर अगर कैपिटल देंगे तब तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर नहीं देंगे तो उसको डेबिट साइड में। अगर पूछे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिखाना है, तो पीएल अकाउंट में। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम का ही अकाउंटिंग होता है। और ये अकाउंट मेनली क्यों बनाया जाता है, तो पार्टनर के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है इसको देखने के लिए बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा, ये क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस होता है। क्या करते हैं, ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखना है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, यहाँ फर्म का नाम आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ डेट आ जाएगा। लेजर फॉर्मेट है, 2 पार्ट में ये बढ़ जाएगा। एक आपका डेबिट साइड है, दूसरा आपका क्या है, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स यहाँ भी पार्टिकुलर, और क्या लिखना है, अमाउंट और रुपीस। क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड से आप शुरू कीजिए, नेट प्रॉफिट दिखाइए। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिए, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको दिखाना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज दैट मिनिमम 2 पार्टनर के लिए, एक पार्टनर आपका ए और एक पार्टनर बी आपका अगर है, तो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर लिखेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, और इसमें भी मेंशन करेंगे जो ए का इंटरेस्ट कितना है और बी का इंटरेस्ट कितना है। इसके बाद आप आइए टू सैलरी, पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, कमीशन या बोनस, जो भी मिलेगा मेंशन करना है, ए का अलग और बी का अलग। अब इसको करने के बाद दोनों साइड का क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। अगर आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से छोटा हो, यानी क्रेडिट बड़ा हो डेबिट छोटा हो, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ए का अलग और बी का अलग। और किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके पीएल रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद दोनों साइड आपको क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। ये आपका क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। कुछ बेसिक बातें थी, आज हमने बताया। आगे नेक्स्ट क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।